मेरे पे ऐसे ऐसे केसेस धाराएं लगाई गई हैं जिन पे मैं कल अरेस्ट हो सकता हूँ गाइस। तो मैं तो झूठ के बेसिस पे अरेस्ट हो जाऊंगा। आज भी ये लोगों के थ्रू ऐसी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, अलग हो जाओ, डिवोर्स हो जाए, ये है वो। एक्चुअली ब्लॉग में इसका नाम रिवील नहीं करा था हम लोगों ने। हियर इज अनुरित गाइस। मेरे ऊपर फर्जी केस बिछाए जा रहे हैं एंड अगर जेल जाना भी होगा किसी भी चीज को लेकर के, एटलीस्ट होल साइड ऑफ द स्टोरी बता करके जाऊंगा। भाई से डकार तो वैसे दिला सकते हैं हम लोग, कंफर्टेबल है राइट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। जैसे अभी सो करके उठे हैं, सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10। आई नो पूरी रात भर काम करा है, फिर इधर उधर के चक्कर भी लग रहे हैं। अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग है, लेकिन यार मेरे को ना अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी बहुत टाइम से। बट मैं इतना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ ना बैकग्राउंड की चीज़ों में कि मेरे को हॉस्पिटल जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। बट ये चीज़ें भी हैंडल करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बैकग्राउंड में आपको पता ही है कि स्टिल लीगल चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए, एंड उन सारी चीज़ों के लिए जवाबदारी बन चुकी है। देखो यार, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट कर चुका था, अपनी सारी चीज़ें फॉलो अप कर रहा था। बट अभी भी चाहते नहीं लोग कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, मैं अपनी लाइफ अच्छे से फॉलो अप करूँ। आई नो मुश्किल है चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना तो आई फील वेरी प्राउड फ्रॉम एवरीवन। मेरे को इतने सारे लोग कॉल टेक्स्ट करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लेवल के, कि बाबू भैया टेंशन नॉट, हम आपके साथ हैं। एंड मैं उन्हें यही चीज़ बोलता हूँ, मैं कहा यार सच को ना किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेला ही जीत जाता है। बट थैंक यू सो मच, आप मुझे प्यार दे रहे हो, आप मेरे साथ खड़े हो। निपटा लेंगे चीज़ें, बट फिलहाल के लिए आज हम निकलेंगे यहाँ से टीरी गाइस। फटाफट रेडी हो, सारा सामान गाड़ी में डालते हैं और निकलते हैं गाइस, बिकॉज अपने लड़के के लिए शॉपिंग करी थी आज, उससे मिल करके सुकून मिलेगा यार। लेट्स गो गाइस। हम लोग रास्ते में थे और गेस व्हाट, हमें हमारा साला मिल चुका है। एकदम चील की नज़र है हमारी, पहचान जाते हैं। कैसे हो गाइस, मेरा चीता फाइनली मिल चुका है हमें। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। अरे मम्मी वीडियो कॉल उठाना जरा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया यहाँ पे ना, वो बोल रहे थे बात कराने के लिए, पता नहीं क्यों पकड़ा। चलो देख लो, हाँ कर, उठाओ कॉल उठाओ जल्दी। जब जीजा साले दोनों सेम लेवल के मिल जाए ना गाइस, तो फिर लाइफ में इतना मजा आता है ना। मम्मी का इंटरनेट बंद था गाइस, लेकिन अभी मम्मी इंटरनेट खोल करके सबसे पहले गाली देगी। मैं तो बोलूंगा मैं तो छुड़ा के लेकर के आया पुलिस वालों से। ऐसे नहीं, बाहर उतर के बोलते ना। नहीं, अरे बाहर बहुत गर्मी है यार, हीट स्ट्रोक। बेचारे को भी गाड़ी में बिठाया गाइस, क्योंकि बाहर खड़ा होना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 36 तो दिखा रहा है गाइस गाड़ी में, बट मैं आपको बताता हूँ इट्स 45-46 के हिसाब से चल रही है लू। आगे फोन आ गया। हाँ जी, अरेस्ट कर लिया हमने आपके लड़के को। वापस टीरी लेकर के आते। आगे वो तो चले गए टीरी से। अरे आपने इसे गर्मी में क्यों भेज दिया इसे? अरे काम था उसका भाई बहुत। क्या हुआ अभी? हम लोग पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर के आगे, अभी आधे घंटे से बैठ ही रखे हैं। द थिंग इज हम लोग जा रहे थे टीरी एंड हमें हमारा साला मिल गया था। थोड़ा कूल डाउन करा है बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है। टू व्हीलर पे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी हमने एसी थोड़ा सा स्लो करा है ताकि आवाज़ ख़राब ना आए व्लॉग में। लुक एट इट, पसीने आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, मेहनत करो। और अच्छा है भाई, हमने भी खून पसीने बहाए हैं। लाइक मैं तो सुपर बाइक्स पे जाता था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन मेरी ये चली गई भाई। चले लद्दाख चले घूमने के लिए बाइक पे। इस गर्मी में तो लद्दाख ही एक ऑप्शन है। लेकिन पता है यहाँ से लद्दाख जाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं ना फिर लगता है फिर वहीं जाना है गर्मी में, फिर मन नहीं करता वापस आने का। और अभी हम तो जा रहे हैं थोड़ा सा ठंडी जगह। ऑल द बेस्ट भाई, और कल तो मुझे एक नए रूप में देखोगे। आप भी। क्यों? कल मैं काला हो जाऊंगा ना। अरे मैं तो बाल कटवा रहा हूँ ना। बाल कटवा रहे हो क्या? हाँ। कितने? मतलब वो तो हिसाब से देखना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं उसे, शुद्धिकरण हो जाएगा मेरा। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो सारी चली जाएंगी बाल कटवाने के साथ में। चलते गाइस, टेंशन मत लेना, तुम्हारे पीठ पीछे मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हड़पूंगा। नहीं ज्यादा। गाइस, गोलू इज अ वेरी सेंसिबल गाय। पूरे परिवार में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, गोलू भले ही सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार है। वो जिस हिसाब से चीज़ें प्रोसेस करता है ना, वो जिस हिसाब से चीज़ें रजिस्टर करता है, वो हर एक चीज़ को सोचता है, समझता है एंड कभी रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि ऐसा होता है कि आप वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनते हो तो फिर एक साइड बिलीव करने लग जाते हो। बट उस लड़के ने आज तक हर एक चीज़ में, खुशी दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है और सही के साथ खड़ा रहा है। आई लव यू मेरे साले। ओके जी, लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हम लोग पहुंचे हैं नरेंद्र नगर से आगे एंड
जिन्हें पता है उन्हें पता है, हमारी एक जगह होती थी लाइक जहाँ पर हम लोग राजमा चावल खाते थे। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ इस ठेली पर। भैया पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, बट यहाँ के राजमा चावल आर बेस्ट। सो अपने लौंडों को खिलाते हैं गाइस। एक चीज़ ना लोगों के दिमाग में है कि भैया ये कौन सा हथियार लेकर के घूम रहे हो। देखो आपको पता है ना महाभारत में अर्जुन भगवान जी के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। उनके साथ कृष्ण भगवान जी आए थे और उन्होंने अल्टीमेटली एथिकल चीज़ें समझाई थी कि अर्जुन भगवान जी ने कृष्ण भगवान जी से एक क्वेश्चन करा था कि कृष्ण भगवान जी मैं सामने वालों से कैसे लड़ सकता हूँ, वो मेरे अपने हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने ना एक पर्सपेक्टिव समझाया था कि पार्थ अगर वो अपने हैं तो वो सामने क्यों खड़े हैं, यानी अगर वो अपने होते तो वो कभी तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच में आते ही नहीं। मेरी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त फ्रेंड सब कुछ है, बट जब आप एक एथिकल चीज के लिए खड़े होते हो ना और आप सच के लिए लड़ रहे होते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आज बहुत बड़ा महान हूँ, मैं तो आज भी यही बोलूंगा कि अभी भी हम उस जर्नी में हैं जहाँ पर हम लड़ रहे हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। मैं तो बहुत टाइम से ये लड़ रहा हूँ, बट अब ये मैटर पब्लिकली जा रखा है। एक दिन आएगा पार्थ जब हमारी जीत होगी। और ये सारी चीज़ें आज मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली में वो लोग हैं जो सेंसिबल हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे शायद से गलत समझा होगा, मेरे अपने ही लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने, कि भाई अनुराग तू गलत हो सकता है किन्हीं चीज़ों पर। अगर उन्हें सच पता होने के बाद भी वो किसी की बताई गई बातों पे, मनगढ़ंत कहानियों पे बिलीव कर लेते तो क्या होता। मैंने मेरे छोटे भाई कलम के ना कमेंट्स देख रहे थे। अभी भी इंटरनेट पे ना कूल बन रहा है बहुत ज़्यादा क्रेजी कि ये AI एडिटेड स्क्रीनशॉट्स हैं, ये आपके हिसाब से तो आप ही सही हो सब जगह और सब कुछ फेक है पूरी दुनिया में। लेकिन ये वाली फोटोज और वीडियोस जो श्रेया के साथ है, ये 2019 डेट भी मेंशन्ड है, स्नैपचैट की है। आई गेस आपने इंटरनेट पे बोला था कितने साल का रिलेशनशिप है, 7 साल ना। तो आज से 7 साल पीछे चलते हैं। अभी तो शादी हो गई इस साल, लेकिन पिछले साल से 2025 से 7 साल पीछे चलते हैं। 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 19, 2018, 7 साल यहाँ होते मेरे भाई आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 7 साल। तो 2019 में आप कहाँ थे मेरे भाई? और इस दिन का व्लॉग्स की भी रॉ डेटाज है मेरे पास। मैं तेरे को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे पे अटैक नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं तेरे को बस अभी भी समझा रहा हूँ। तू जितना झूठ बोलता जाएगा मेरे पास हर एक चीज का प्रूफ है कि तू गलत था, तू गलत है। और मैं तेरे को आज भी बहुत प्यार से चीज समझा रहा हूँ कि मत बोल झूठ जस्ट केवल अपने आप को सही दिखाने के लिए। कूल मत बन मेरे भाई। अगर कभी गलती हो भी जाती तो क्या होता है, गलती मान लो, एक्सेप्ट कर लो। एंड ऑन द अदर नोट, मैं एपिसोड 2 में भी ये चीजें डाल सकता था। एपिसोड 2 जो होगा वो तो बहुत ही क्रेजी है, बट एक पॉइंट पर याद है आपको, अपने बोला था कि अनुराग का बिहेवियर ऐसा था, अनुराग पागल था, लड़ाई करता था, खूंखार था, मर्डर कर सकता है किसी का भी। उन चीज की भी जस्टिफिकेशन है मेरे पास बहुत क्रेजी लेवल पे। बट एक पॉइंट पर एक लड़की तभी एक लड़के के साथ बाहर जाती है, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका कोई भी रिश्ता हो, जब वो उस लड़के के साथ सेफ एंड सिक्योर फील करती है कि मैं इसके साथ सिक्योर रहूंगी और मेरी रेपुटेशन पे या मेरे ऊपर ये एक भी चीज की आंच नहीं आने देगा। समझ लो, मेरे को झूठ बोलने होता तो मैं तो कुछ भी बोल देता एक लड़की को बदनाम करने के लिए। उस टाइम पे भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वो रिलेशनशिप में आई आपके साथ, मैंने उस दिन से उसे बहन बोलना शुरू कर दिया था एंड आज मैं भाभी बोलता हूँ। तो वक्त के हिसाब से जिस हिसाब से जो रिश्ते थे उस हिसाब से इज्जत दी है, बट कभी चीट नहीं करा आपके पीठ पीछे कुछ भी नेगेटिव बोल करके। दैट इज वाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर श्रेया भी आपको गलत मानती थी बहुत सारी चीज़ों में। एंड ये मत सोचना कि मेरे पास उसकी और मेरी ऑडियो कॉन्वर्सेशंस नहीं है। आई गेस श्रेया, आप उस घर की बहू हो आज की डेट पे, आप समझा सकते हो इन सब चीज़ों को लेकर के कि अगर कहीं गलती हुई है ना जिन चीज़ों को लेकर के, आप पे भी गाज गिर रही है, बट आज आप उस परिवार का हिस्सा है। अगर एक पॉइंट पे कलम ने बोला कि मैं गलत था तो उसका डैमेज ऋतिका ने भी झेला। बट ये चीज़ की रियलाइजमेंट आप शायद कलम को समझा सकते हैं बहुत प्यार से कि भाई तूने अपनी गलती छुपाने के लिए सबका नाम बदनाम कर दिया। फिलहाल अभी खाते हैं कुछ गाइस, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। याद हूँ मैं आपको? अरे बताओ हम कब आए थे लास्ट टाइम? कब आए थे? उसके बाद तो आपके वो भी आए थे, क्या बोलते शादी, जब पहली बारी शादी करके हम लोग आए थे तो मैं और मेरी वाइफ आई थी। हाँ, मैं तो समझ गया। फिर उसके बाद भी आए थे भैया आपके साले साहब और प्रिंस था। हाँ जी, मैं आपकी दुकान के बारे में सबको बोला है। मैं ना इनकी दुकान पे सबसे अच्छे राजमा चावल मिलते हैं। ये मेरी टीम बॉम्बे से आ रखी है, इनको भी आज आप अच्छे चावल
अच्छा खाना खिलाना है ना। ओके गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिन लोगों को ये ब्लॉग याद होगा, लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, इसी टाइम पीरियड पे शायद हम लोग यहाँ पर आए थे। अगर आप टिहरी जाओगे गाइस तो अंकल की शॉप है, इनकी वाली वैनिटी आएगी ब्लैक कलर की, आप देख लेना। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है, घर का खाना मिलता है। ओके जी, आ चुका है गाइस घर का खाना एकदम। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है, टेस्ट वेस्ट और ये चने तो बहुत अच्छे हो रहे देखो, ये है 25 साल का, ये है 18 साल का, तो इसकी बातों में आपको बहुत एक्साइटमेंट दिखती होगी। एक बंदा होना चाहिए आपके ग्रुप में जो सबसे छोटा हो, जो ओवर एक्साइटेड हो हर एक चीज़ के लिए, ओवर इमोशनल हो हर एक चीज़ के लिए। अभी प्रॉब्लम डिस्कस होती है ना, मेरे को आके गले लगा लेता है कभी कुछ नॉन फनी चीज़ भी होगी, इतना हंसता है। बट गाइस, एंटरटेनमेंट के साथ साथ खाने पे भी फोकस करते हैं, मस्त खाते हैं और फिर निकलेंगे यार, बिकॉज घर में ना फैमिली वेट कर रही है और अपना बच्चा भी वेट कर रहा है। लेट्स गो। हेलो जी, क्या हाल है? कैसे? बढ़िया? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया एकदम। कैसे भाई? बढ़िया। हेलो बहन, क्या हाल है? बढ़िया। क्या हाल है? बढ़िया। ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रितिका के घर। शायद से ये आखिरी बारी होगा कि हम ऐसे फ्रीली आ रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, उन सब चीज़ों को लेकर के कब कहाँ क्या चीज़ें हो जाए मेरे साथ। आई ऑल्सो रियली डोंट नो कि बैकग्राउंड में जो फेक क्रिमिनल धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई हैं, जो चीज़ों के ऊपर मेरे ऊपर फर्जी केस बिछाए जा रहे हैं, मैं आपको ये बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा हो गया है कि मैंने सच नहीं बताया ना लोगों को, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ऐसा हो चुका है कि मेरे लिए ना बहुत गलत चीज़ें आ चुकी हैं। बट द थिंग इज़ गाइस, मैं ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि ये चीज़ें होने वाली हैं। बट बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं बीच में, जिन लोगों ने मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके आज भी मेरे को केवल बर्बाद करने पे तुले। सारी चीज़ों का इम्पैक्ट केवल और केवल मेरे पर पड़ रहा है। एंड अगर जेल जाना भी होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, एटलीस्ट होल साइड ऑफ द स्टोरी बता करके जाऊँगा, तो क्लैरिटी लेकर के जाऊँगा। जिन लोगों ने भी मुझ पर शक किया एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जिन लोगों ने मुझे गलत समझा है, सबकी आंखें तो खुलेंगी एटलीस्ट। और मैं फैक्ट के बिना बात नहीं करता, आपको पता है। 2 चीज़ें कल हमने ऐसी बोली थी, मैं रितिका को मारता हूँ, मैंने रितिका पे हाथ उठाए हैं, मैंने उसके साथ मारपीट करी है, मैंने उसकी मम्मी तक को मारा है। इन दोनों पे क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है जनता को। और कल हमने क्लैरिटी के साथ बहुत इल्ज़ाम लगाए कि यही बुरा इंसान है। इन सब चीज़ों के कारण हमने इसे घर पे नहीं आने दिया। मेरे चरित्र पे इल्ज़ाम लगे हैं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता इन सब चीज़ों का और रियलिटी प्रूव भी नहीं करता। बट इन्होंने जो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं झूठे पुलिस केस में, ऑनलाइन छोड़ो ना, ऑनलाइन क्या ही दिक्कत होती, बट उन सब चीज़ों की वजह से मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं। बट सच बता के जाऊँगा, तब मेरे को जवाब चाहिए हर एक उस इंसान से, और उस एक इंसान से जिसने एक टाइम पर इनका साथ दिया। फ़िलहाल अभी मिलते हैं अपने लड़के से, बहुत दिन हो गए इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे। लेट्स गो। बढ़िया। हेलो रियो, क्या बना दिया? ओके जी, फाइनली इतनी मेहनतों के बाद, इतने दिन बाद पहुंच चुके हैं। और अभी आपको इस व्लॉग में सुरीली आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बट हम वो सुरीली आवाज सुन चुके हैं गाइस। ये चेक करिए गाइस, ये चेक करो गाइस। हाँ, कंबल निकाल। ओमी बच्ची, ओमी, अरे इसे एक तो थोड़ा पकड़ने में ना डर सी भी लगती है भाई। ये चेक करो गाइस, ये किसकी सुंदर सी बच्ची आई है यहाँ पर। एक्चुअली व्लॉग में इसका नाम रिवील नहीं करा था हम लोगों ने। हियर इज अनुरित गाइस, हमारे लड़के का नाम अनुरित है। एक्चुअली गाइस ये रामनवमी के दिन पैदा हुआ था, हमारी किस्मत को लेकर के, तो इसका जो ऑन पेपर्स नाम होगा वो हनुरित है, एच साइलेंट है। देख, जब कोई मुश्किल वाइवा होगा तो एच लिखाइए रोल नंबर में ताकि लास्ट पे आए, और अगर कोई इजी वाइवा होगा, तेरे को पहले आना होगा, तो अनुरित बोल करके नंबर 1 पे आ जाना। स्टार्टिंग से जो चीजें हम लोगों ने बचपन में फेस करी है ना, सारी चीजें सिखाएंगे इसे। शांत इतना हो रखा है गाइस, इसे भी मेरा हुक्म का इतना पता है। फिलहाल पता है आपको अन्नी, हम आपके लिए कितनी सारी चीजें लेकर के आए हैं, आपके लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर के आए हैं, और आपको गोदी में कोई कितना ही देर घुमाता है ना बीबी। थक जाते थे लोग भी, मम्मी भी थक जाती थी, पापा भी थक जाते थे। उठ जाओ प्लीज, बात करें पापा आपसे। आपने पूरी रात सोना है, आपको पता है, इसलिए हम आपके लिए आज झूला लेकर के आए। चल रहा है? लगाया शुरू ही कर रहा हूँ गाइस। फाइनली वी हैव झूला यार। आई होप रख दूं? हाँ? अबे ये तो बेल्ट है, इसकी टेंशन ना लो। पहले इसको ऑन करो, ऑन कर दो। ये वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे हिला के देख लेते हैं। फर्स्ट कराए वाले भैया आपने हमारे, मैंने कहा था आपको सारी चीजें डालना, सेल नहीं डाले भैया ने। ओए कम, इट्स वर्किंग, सो जा। ये से उसके गर्दन मुड़ जाएंगे,
नानी ये एडजस्ट भी होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हम सीख के आया पूरा। मेरे बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट करना, पहले मत करना, उसको निकाल दो। उधर से पकड़ के रखना, नो रिस्क। मैं शक्ल देख रहा हूँ उसकी, वो क्या कर रहे हैं। पकड़ दबा रखा है जी। कैसे कैसे करके बताया था उसने सीट बेल्ट के लिए, उसके लिए सीट बेल्ट के लिए उसने ऐसे बताया था। और फिर ये रहे इसके लॉक्स, हियर वी हैव 1 लॉक, और ये रहे, ये आ गई 1 लॉक, और ये आ गई, और ये लग चुकी है आपकी सीट बेल्ट, और अब आप हो चुके हो फुल्ली सिक्योर। आ रहे मजे? ओ नींद गाइस, इट्स वर्किंग। अरे उसका हाथ तो बाहर निकालो, उसकी सी सॉरी भाई, हाथ सॉरी। के लॉक कर दिए। हाथ लॉक कर अरे चिढ़ जाएगा वो। भाई मत खोलो भाई। सेल्स वाला खोल रहा हूँ। अरे सेल वो वाला। तो खराब है। इधर इधर आ जाओ इस वाले सॉकेट पे लगा के, अरे टेंशन ना लो। चलिए गाइस, अब इसके 3 मोड्स हैं। पहले बटन से ये चलता है तेज, इससे आती है म्यूजिक सिस्टम, यहाँ से म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। गाना चेंज के लिए ये बटन दबाएं। इसके ऊपर मूवी लाना था तुम्हें। क्या सब कुछ लेकर के आ रखे हैं बाबा सीन्स, गुड टू गो। आप कोई दिक्कत परेशानी बताओ। मिशन सक्सेसफुल। आए मजे? आपको मजे आए? अच्छा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? कीड़े मकोड़ों की भी आवाज फीड है गाइस इसमें, लेकिन ये वाले गाने सुनेगा नहीं। ये है इसका रिमोट, सही है। मैंने आपको समझा दिया कौन से बटन से कहां से क्या होगा, आपके हाथ में दे रहा हूं। अब आप फ्री हो उस चीज को लेकर। गाइस चेक दिस आउट, फाइनली ही इज हैप्पी, ही इज गुड। वैसे रजिस्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट तीसरे वाली स्पीड पे सही है। आई विल टेल यू द बेस्ट थिंग, कि सबसे बेस्ट जो भी न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके लिए बेबी कैरियर इज द बेस्ट थिंग। अब तक हम राइडिंग जैकेट पहनते थे, वो कर नहीं आती थी, ये पहली बार ही लगा रहे हैं। गाइस चेक दिस आउट, इतनी खुशी हो रही है ना, कसम भगवान कसम। जब इसके पास आते हैं टेंशन खत्म हो जाती है जीवन में ना, एक चीज नहीं चलती दिमाग में। ये उल्टा है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ये रहा, हाँ नाइस। ये आ गया इस साइड पे बम आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, सुंदर सी बच्ची। ये हाथ ऊपर से, ये इसके अंदर से निकाल लो एक बारी हाथ प्लीज आप। वेरी गुड, ऊपर रखना है। चलो चलो, हेलो जी। भाई सब कुछ टाइट लॉक हो गया बहुत, ये बहुत टाइट। ढीला है, ढीला है, ढीला है। अरे उसकी गर्दन भी तो है, ये टाइट करो ऊपर वाला। और भाई से ढकार तो वैसे ही दिला सकते हैं हम लोग, कंफर्टेबल है राइट। सही है वो टाइप करो। चलो जी घूम के आते हैं जी, मस्त लग रहा है। ओके जी, हम लोग निकल चुके हैं गाइस और टीरी से। एंड चेक दिस आउट, क्या भयंकर बारिश हो रही है गाइस। द थिंग इज गाइस, आई नो यू आर वेटिंग फॉर माय हेयर कट, एंड ये जो हेयर कट होने वाला है उसका बस एक स्निपेट दे रहा हूँ, किस लेवल का हेयर कट हो रहा है। और इस वाले हेयर स्टाइल में जो चीज़ें होने वाली हैं, यू विल लव इट। जब मैंने वो मेरे छोटे भाई वाली वीडियो अपलोड करी थी ना, आई नो लोगों के परसेप्शन बहुत चेंज हुए, बट अभी भी 2 पॉइंट ऐसे थे जो बहुत झूठे इल्ज़ाम थे, एंड जिनका डायरेक्ट असर इल्ज़ाम मेरे कैरेक्टर पे लगा है। एंड उसी कैरेक्टर पे मेरी एक बहुत ऐसी इमेज बना दी गई, मैंने हाथापाई करी, मैंने उसके घर वालों के साथ हाथापाई करी। आप तैयार नहीं उन चीज़ों के लिए जो इस एपिसोड में रिलीज होने वाली है। जब आपके पास कोई वैलिड पॉइंट्स नहीं होता तो आप कैरेक्टर पे पर्सनल अटैक्स करते हैं। जब आप किसी चीज़ पे सही होते हैं ना, तो सामने वाले के पास जब कोई पॉइंट ही नहीं बचता चीज़ों को लेकर के, तो वो आपके कैरेक्टर पे पर्सनल अटैक्स करते। इंटरनेट पे बहुत बड़ी चीज़ बनी थी कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैंने ये सारी हरकतें करी हैं एंड मैंने हाथ उठाए हैं, मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं किसी का मर्डर तक कर सकता हूँ। मुझे बस समझ नहीं आ रहा है कि जब ये इंटरनली हार रहा है तो ये बाकी लोगों के थ्रू मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों अटैक कराने की कोशिश कर रहा है, क्यों लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है। आज भी ये लोगों के थ्रू ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, अलग हो जाओ, डिवोर्स हो जाए, ये है वो। एंड मैं सारी चीज़ों के प्रूफ नेक्स्ट एपिसोड में देने वाला हूँ। मेरे पे ऐसे ऐसे केसेस, धाराएं लगाई गई हैं जिन पे मैं कल अरेस्ट हो सकता हूँ गाइस। तो मैं तो झूठ के बेसिस पे अरेस्ट हो जाऊंगा। मैंने जिस दिन वो गलत कदम उठाया था ना, 7 मार्च 2026, अगर मेरे को जस्टिफाई करना होता कि तू गलत मैं सही, तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। बट आज भी इन सब चीज़ों के बाद बहुत सारे लोग हैं अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस लेवल पे इन्वॉल्व हैं, तो अभी भी मेरी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं कलम के इन्फ्लुएंस के थ्रू, क्योंकि खुद नहीं बचा इसके पास। बट भाई की कमेंट सेक्शन ऑफ है टोटली। अगले एपिसोड में रियलिटीज़ आने वाली हैं बहुत सारी, और बहुत सारे लोगों की जो अभी भी आज की डेट पर मेरे चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे पास वो चीज़ें हैं जो तख्ता तब भी पलट सकती थी, अब भी पलट सकती हैं। बट मैं कभी चाहता नहीं था कि ये सारी चीज़ें
हो। अब तो अभी हम लोग होटल पहुंचने वाले हैं, जा करके बस रॉ क्लिप्स और रॉ ऑडियोज जोड़ने हैं, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोल दूं ना कि अभी दिन हो रहा है, तो हो रहा है क्या दिन लड़कों? हो रहा है क्या दिन? नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है दिन भाई, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, लेकिन बिलीव करो दिन हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि फैक्ट ये है कि अंधेरा है, रात हो रही है। और अगर मैं बोलूं अभी भी दिन हो रहा, दिन हो रहा, दिन हो रहा, दिन हो रहा, तो मैं कमेंट सेक्शन एटलीस्ट ऑफ नहीं करूंगा। बच्चे आपके फैंस हैं तो ऑल गुड, कैसे हैं? बढ़िया। गाइस हम लोग जस्ट अभी होटल पहुंचे हैं। मैं पता है आज खुश भी क्यों? क्योंकि मैं अपने लड़के से मिल करके आऊँ। आई फील वेरी हैप्पी। मेरे को काश वक्त मिलता उसके साथ थोड़ा सा और चीज़ें स्पेंड करने का, मैं उसके साथ और मज़े करके आता। मस्त यहाँ लेकर के घूम रहे थे हम लोग पूरे घर में। बट आज मैं इसलिए खुश भी हूँ क्योंकि मैं ना सारी चीज़ें फिल्टरलेस आप लोगों के सामने एज इट इज़ की एज इट इज़ दिखा पाता हूँ। सच बता रहा हूँ, मेरे पास यही एक सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन भर का, जहाँ मैं रियल स्टोरी बता पाता हूँ। कल वाले एपिसोड का मेरे को बेसब्री से इंतज़ार है, एडिटिंग ही करनी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप राइड सेफ करना, मैं तो सेफ हूँ आप लोगों के प्यार के कारण। फिन।